सूत्राध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन 34 लेशिया अध्ययन। लेशिया अध्ययन से अलग अलग 6 प्रकार के मानसिक तरंगे बताई कि जीव अपनी मन की परिस्थितियों को, मन के तरंगों को कहाँ कहाँ नाप लेता है। यानी कि एग्जाम्पल के स्तर पर लेशिया से कसाय का स्वरूप बताया, क्रोध, हिंसा का स्वरूप बताया। वास्तविकता 18 के 18 पाप है। उस पाप के साथ जुड़ा हुआ तीव्र जो कसाय है, उस कसाय वो सेंटर है। अब क्रोध नहीं होना लेकिन लोभ होना, झूठ नहीं बोलना लेकिन माया करना, चोरी नहीं करना लेकिन किसी के प्रति भयंकर घृणा रखना। तो जो सेंट्रल है ना, जहाँ से इस सारे कसायों की उत्पत्ति होती है, जो अपने अज्ञान दशा की स्थिति, वो अज्ञान दशा की स्थिति पर हमारी नजर नहीं जा रही। हमारी नजर क्या जा रही है कि कुछ समय के लिए कुछ बदलाव लाना है। क्यों लाना है उसको हमारी अनुकूलता के हिसाब से हम समझे ही। इसके लिए किसी भगवान ने कह दिया, सत्संग में कह दिया ये नहीं करना, तो उसने बोला ओके नहीं करना। लेकिन जो मूल में जो जहर बैठा हुआ है, उस जहर को खत्म कैसे करना, इसके लिए बाहर से अच्छा दिखने वाला अच्छा मानने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई चीज अच्छी दिख रही है, लकड़ा फर्नीचर अच्छा है, लेकिन अंदर यदि उदय है तो अच्छा कैसे कह सकते हैं। इतने यानी जो दिखता है वो अच्छा मानना, जो दिख रहा है उसे अच्छा मानना, वो तो गलती हो गई। कोई डॉक्टर पेशेंट को बोले तुम तो ठीक हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, तो दिखता तो नहीं है। अरे दिखता नहीं है लेकिन फील जो हो रहा है वो। कैंसर का पेशेंट दिखे अच्छा, लेकिन पता है उसको 6-8 महीने में मेरी मौत है। तो जो मूल तक जाने की कोशिश करे वो है समझदार। यहाँ लेशिया के अध्ययन के द्वारा हमारी स्थिति जो मन की है उसको नापने की कोशिश करी और उस स्थिति के साथ गुण स्थानक की मात्रा बताई। हालांकि गुण की वृद्धि के लिए ये व्यवहार बन रहा है। गुण स्थानक एक अलग 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 प्रकार का बंधारण बता दिया, अलग प्रकार की मन की स्थिति बता दी कि भाई तुम्हें इतना कसाई नहीं है, चलो ये लेवल, इतना कसाई नहीं ये लेवल। तो जैसे जैसे कसाई के भावों की तीव्रता, संसार के वृद्धि के कारण जो थे वो धीरे 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 कमजोर हो रहे, उस कमजोरी को हमने धर्म मान लिया। यानी कि एक व्यक्ति वो भोग को छोड़ रहा है तो वो भोग को छोड़कर योग की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आत्मार्थी कहाँ बना? तो मननम वाय कायनम, मन वचन काया के योग है। इसके लिए जो परिस्थिति में हम त्याग कर रहे हैं उसमें लेशिया तत्व से भी आगे जाना है। लेशिया तत्व प्रॉपर इसके लिए बताया है कि तुम अपने वर्तमान के जीवन को तो फलीभूत बनाओ, आज की जो स्थिति है उसका तो सॉल्यूशन लाओ। भोजन नहीं करना वो धर्म है, तो फिर देवलोक में वो धर्म है या नहीं है? देवलोक भोजन नहीं करता, देव भोजन ही नहीं करता। दर्द सहन करना, देव को दर्द सहन करना ही नहीं आता, तो देव को तो वहां कुछ हुआ ही नहीं। समझो कि वो कसाई नहीं करना, तो देव तो जो अनुत्तरवासी उसको तो कसाई भी नहीं है। तो जो अनुत्तरवासी यानी नवग्रह 5 अनुत्तर, बरोबर। अब जो देव कसाई नहीं करते, सम्यक दर्शन में है, तो तत्व चिंतन में है, तो तत्व चर्चा भी अध्यात्म नहीं बना। देवलोक की दुनिया में वो गया जीव, उसके पास क्या अनुभव है? तत्व चर्चा है, तत्व अनुभूति नहीं है। वहां वो भोजन नहीं करता, देव को कौन सा भोजन है? या तुम भोजन नहीं करते, तुम्हारा पचखान बढ़ा कि उसका पचखान बढ़ा? इसके लिए पचखान को यहाँ पर ऑलरेडी अनुभव दशा पे ले जाने का कहा। तो जो भी सेंट्रलाइज त्याग है, जो केंद्र बिंदु में था, उसको देखकर प्रवृत्ति करनी। सही है तो पता चलेगा कि आगे बढ़ना है, गलत है तो पता चलेगा कि बदलना है। तो ये जो तैयारी हो रही है साधक की, वो किसके लिए हो रही है? अपनी लेशिया को ताकतवर बनाकर गुणों में प्रवेश कैसे करना वो पुरुषार्थ करता है। तो लेशिया वो मन की तरंगे है। इसके लिए लेशिया धर्म नहीं बनता है, लेकिन लेशिया एक व्यवहार बनता है, और उसको भी करना इसके लिए आवश्यक था, जरूरी था। आवश्यक तो नहीं कह सकते, जरूरी था कि भाई ये सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होते रास्ता तो मिले कोई। अब जिंदगी भर
12 महीना तक एक आदमी, 1 साल कोरोना है और वो शांति से बैठ गया है, तो क्या उसने कमाने का लोभ नहीं किया? उसने बाहर का खाने पीने का जो भाव था यानी लालसा थी वो नहीं की, आसक्ति नहीं की। उसके घर में उसके बेटे की शादी आज रुक गई समझो, अगर शादी नॉर्मल कर दी तो क्या उस नॉर्मल में मोह खत्म हो गया? जैसे देवलोक की दुनिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके पास खाना पीना कुछ भी नहीं है तो वो त्यागी है, तो क्या नहीं? क्यों भाई? यहाँ पर जिसने भोग त्याजा है, भोग त्याग कर योग में गया है, तो क्या वो आत्मार्थी है? तो क्या नहीं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी अनुभूति सम्यक दर्शन की भावनाओं के साथ सम्यक ज्ञान सम्यक चारिता जुड़ा ही नहीं है। तो लेशिया तत्व से ये बैलेंस आता है कि ये सारी स्थिति जब मेरी मन के स्तर पर पॉजिटिव बनती है, सिर्फ मनोवर्गणा है, तो भी मुझे मेरी अध्यात्म की स्थिति को पहचान कर आगे बढ़ना है। इसके लिए लेशिया में आगे भी चला जाए ना, लेशिया में, तो भी वो लेशिया उसका अध्यात्म नहीं बनती है। लेकिन लेशिया स्वरूप इसके लिए समझाया है कि सारी स्थिति जो है उससे तो तू बाहर आ, इतना जो बोझा लेके घूम रहा है तनाव का, वो क्या करना? तो जैसे देवलोक की दुनिया में जिसने त्याग नहीं किया है, त्याग दिख रहा है, तो वो सत्य नहीं बन सकता है। इसी तरह यहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना के कारण या बीमारी के कारण या कोई प्रॉब्लम के कारण या फाइनेंस नहीं उसके कारण या कोई सजा मिली उसके कारण उसके जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है। छोड़ छोड़ने की वजह कंडीशन थी या ज्ञान था? कंडीशन थी। कोरोना है इसके लिए उसे लगा कि बाहर का खाना पीना नहीं खाना, ध्यान रखना, शादी ब्याह सिंपल करनी पड़ेगी। हाँ, अभी जो भी फंक्शन है तपस्या का बड़ा बड़ा बरसी तप का वो अभी नहीं करना पड़ेगा, अभी सब साइलेंट करना पड़ेगा। सेंट्रल में क्या था? कसाय था, यानी कि 1 साल तुमने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो सारी चीजें पनप रही थी, सारी चीजें ऑलरेडी जनरेट थी, बस समय मिला सीधा फास्ट आगे निकल गया, करना ही पड़ेगा। इसके लिए जब कोई त्याग होता है और उस त्याग के पीछे यदि उसका ज्ञान नहीं होता है तो वो त्याग कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, ऊपर ही है इसके लिए। वो बोला ना, शरीर से डॉक्टर बोले तुझे कुछ नहीं है, अरे मुझे दर्द हो रहा है। एक आदमी उसने कंपैरिजन किया, व्यक्तिगत लेशिया तत्व से 6 प्रकार की लेशिया बताते, उसमें अपने मन को तराशना बताया। मन के तराशने को एक छोटे एग्जाम्पल है कि भाई सोना है और पीतल है दोनों। अब आप जब भी सोना पहनोगे तो दूसरे को आकर्षित लगेगा, उसका दोनों का वेट समझो कि 200 ग्राम है तो वो सेम लगेगा। आप पहन के जा रहे हो तो ऑलरेडी तुम्हें भी लगेगा कि यार अच्छा तो लग रहा है, हाँ कि हाँ, लोगों को लगेगा कि हाँ ये संपन्न व्यक्ति, नहीं जानता वो संपन्न समझेगा। वास्तविक जब तुम्हें पैसे की जरूरत है और वो बेचने जाओगे तो उसका मूल्य कितना, यानी कि तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। दुनिया के स्टेटमेंट से, दुनिया ने जो बताया है उससे उसकी कोई वैल्यूज नहीं है। तुम्हारी क्रिया से कोई और पसंद हो और कोई प्रसन्न हो रहा है, तुम्हारे धर्म से किसी और से मान सम्मान मिल रहा है, तुमने किए हुए अनुष्ठान किसी और के लिए बन जाते हैं कि भाई उनको कैसा लगेगा, इनके लिए करो तो अच्छा है ना, ये राजी होगा ना, धर्म का क्षेत्र है, उन्होंने बोला इसके लिए कर ले, महाराज साहब ने बोला इसके लिए कर ले, ये सारी चीजें करनी थी, निषेध नहीं था। इसमें आंतरिक दृष्टि का निर्माण करना था। इसके लिए जब अंतर स्थिति का परिवर्तन होता है तो वो ध्यान मार्ग पे होता है। इसके लिए लेशिया 6 प्रकार की बताई, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापुर लेशिया, 3 नेगेटिव, तेजो पद्म और शुक्ल 3 पॉजिटिव। लेशिया है वो ऑलरेडी थॉट्स प्रोसेस है, वाइब्रेशन है मन के, तो ये अप डाउन होते रहते हैं। तो जिन्होंने लेशिया के व्यवहार से भी आगे बढ़े हैं ना, तो भी उसे सुकून तो मिलता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रसंग आ जाएगा जिसमें उसका मनोबल, उसका अध्यात्म बल उसे कहीं ना कहीं फोर्स करेगा कि यार ये नहीं, ऐसा जरूरी आज आगे बढ़ा ना इसके लिए। तो लेशिया द्वार से 6 प्रकार की लेशिया बताई। पुद्गल रूप कर्म से भिन्न रस के सन्नाम अपि कर्म लेशिया अनुभवात शृणुतु में। 6 प्रकार की लेशिया प्रभु स्वामी ने कहा शृणुतु में, वो मैं आपको कह रहा हूँ। इतो अपि अनंत गुण रसस्तु कृष्णया ज्ञातव्य। कृष्ण लेशिया जो है वो कड़वी है, कट्टू है, अंधकारमय है। कृष्ण लेशिया का स्वरूप बता रहा है कि एक हॉल है ना, बहुत अंधेरा है, एक गांव में तुम गए और अंधेरी रात और कहीं लाइट ने ना मोमबत्ती ना बैटरी कुछ भी नहीं है। अंधेरे के डिफरेंस बता रहे कि एक अंधेरा मध्य रात्रि का है,
एक अंधेरे में कहीं लाइटली चांदनी दिख रही है, अंधेरा तो है, चांदनी भी है। एक अंधेरा ऐसा जो पूर्ण चांदनी है लेकिन अंधेरा है, उसे सूर्य तो रह कह नहीं सकते। तो तीन अलग प्रकार की अंधेरे की स्थिति बताई। इसी तरह उजाले की स्थिति कि उजाला है तो सुबह का 6 बजे का सूर्योदय है, 5:30 6 बजे का सूर्योदय, उसके पहले 15-20 मिनट पहले थोड़ा उजाला हो रहा है, उसके पहले 5 बजे है, 6 बजे का सूर्योदय है, 5:30 का थोड़ा अच्छा लाइटली प्रकाश दिख रहा है, उसके पहले 10-15 मिनट पहले जो उजाला दिख रहा है, लेकिन वो उजाला जो है वो अंधेरा नहीं है। अंधेरा तो है ही नहीं ना, लेकिन सूर्य भी नहीं है ना। ज्ञानी क्या कहते हैं कि भोग और योग, उस दोनों में तुम्हारा मन लगता है, अध्यात्म में मन क्यों नहीं लगता? यानी भोगी और योगी बनना आसान बन जाता है, भोगी की बात छोड़ो, योगी बनना आसान बन जाता है, लेकिन अध्यात्म में बनना तो कठिन बन जाता है। वजह क्या? वजह एक ही थी कि भाई उसका केंद्र बिंदु तय ही नहीं हुआ। अब सूर्योदय पहले का प्रकाश, सूर्योदय का प्रकाश और सूर्योदय बाद का प्रकाश, तीन नेगेटिव बने, अंधकार के कृष्ण नील कापोत, भयंकर अंधकार। फाइनली तुम कहीं टकरा सकते हो, यानी कि मन के स्तर पर, विचार के स्तर पर इतने गहरे कसाय, इतने कटु फलदायक कसाय, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। जैसे कि चंडकुश, कितना द्वेष, कहाँ का चला आया, कहाँ से चला आया? तो वो जो द्वेष के परिणाम थे, क्योंकि द्वेष से आत्मा का स्वरूप तो है नहीं, आत्मा का स्वरूप भिन्न है, आत्मा का स्वरूप द्वेष तो है ही नहीं, वो सब कर्मों द्वारा, अज्ञान द्वारा निर्मित किया गया है। और द्वेष यदि वो उनके मालिक होते हैं तो वो छोड़ नहीं सकता, वो शांत नहीं बन सकता। हाथ जो है वो मुट्ठी लगा के रहो तो कितनी देर तक, लेकिन उसका नेचुरल स्वरूप तो ऑलरेडी ओपन होना है। हाथ की जो मुट्ठी है वो तुम लंबे समय तक नहीं पकड़ सकते, स्वतंत्रता, फ्री। एक ग्लास है, उसे तुम, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, तो उसका वेट कितना है? तो क्या 50 ग्राम, 100 ग्राम का 100 ग्राम का तो नॉर्मल है ना, तो क्या नॉर्मल है, तोक सकते हो, कहा तोक सकते हो, कोई इश्यू नहीं, तो क्या कोई नहीं। छोटा बच्चा 5 साल का भी उठा सकता है उस ग्लास को, ठीक है। आप इसको 6 घंटे पकड़ कर, नहीं 6 घंटे तो नहीं पकड़ सकते, क्यों भाई? यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद भी तुम उसे लगातार पकड़ के रहते हो तो तुम्हारे लिए वो पेन हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल ना। एक 50 ग्राम 100 ग्राम पानी था, उसको तुमने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आप लंबे समय तक नहीं पकड़ सकोगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि कोई भी ऐसी विचारों की तरंग, कोई भी ऐसी घटना आपके जीवन में घट गई और आपने पकड़ के रखी, तो वो आपको लंबे दर्द तक ले जाएगी, हालांकि दर्द वाली थी नहीं। एक 50 ग्राम ग्लास में, 50 ग्राम पानी में दर्द होने वाला नहीं था, लेकिन ये दर्द हमने पकड़ के रखा, इसके लिए वो चलता रहा। कांटा तो छोटा ही था, निकाल देते तो 1 घंटे बाद दर्द खत्म होता, लेकिन कांटा रहा है तो दांत में कुछ फंस गया है, नहीं निकला तब तक दर्द निकल गया बाद। विचार के तरंग जो है, कृष्ण नील कापोत, जो कसाय के स्वरूप है, वो कसाय के स्वरूप पकड़ के रखे तो वो दर्द बन गया। इसके लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, दुखी क्यों बन गया? दुखी की वजह क्या थी? दुख की वजह यही थी कि उसने अपना मान लिया, अपने हिसाब से सब कुछ चलाने लगा। आज तू जीना सीख, आज क्या कर सकता है बेस्ट सॉल्यूशन, आगे का सोच सोच कर इतना दुखी हो गया, तो जिसके कारण ऑलरेडी तुझे सुख के साधन भी तेरे साथ नहीं दे रहे, अनुकूलता भी तुझे साथ नहीं दे रही। आज बेस्ट लाइफ है ना, और दूसरा जो भी लाइफ है वो तो कर्माधीन है, तुम क्यों इतना लंबा सोचते हो? यहाँ पर जो रस गुण की बात आती, इतो अपि अनंत गुण रसस्तु कृष्णाया ज्ञातव्य। कृष्णलेश्य का रस, कड़वी तुमड़ी, कड़ू नींब, कटु रस्ती, इसी तरह वो अनंत गुण अधिक है। जैसे करियाता है, कड़वी तुमड़ी एक सब्जी है, एक अपन समझो लौकी, समझो तुरी, समझो। अब तुरी कटु है, तो कितने पार्ट्स में कटु है? पूरी ही कटु है, पूरी कड़वी है ना। एक पॉइजन है, उस पॉइजन को 100 ग्राम पॉइजन, उसमें से एक बूंद निकाल दो, तो जितना 100 ग्राम पॉइजन में था, एक बूंद एक्स्ट्रा निकाल दिया, वही पॉइजन उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? वो उसका स्वरूप है, लिक्विड फॉर्म्स में उसको कितने भी पार्ट्स कर दो, लेकिन उसके मटेरियल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। कड़ू यानी कसाय का जो स्वरूप था कृष्णलेशिया का, वो कृष्णलेशिया तुम कहीं पर भी करो, तुम बोलोगे मैं मंदिर में हूं, तुम बोलो मैं तपस्या में हूं, तुम बोलो मैं भक्ति में हूं, लेकिन
तुम कहीं पर वो हो, लेकिन अंदर जो कृष्ण लेशिया पड़ी है, मन के जो कसाय पड़े हैं, वो कहाँ खत्म हुआ है? तुम मंदिर के बाहर रखे आए क्या? यानी कि हर पार्ट्स में, बूंद के हर पार्टिकल्स में वहां पर पॉइजन है, और पॉइजन का नेचर है कि वो कड़वा है और मारेगा। यहाँ पर कृष्ण लेशिया का नेचर है, तुम्हें भयंकर तनाव में रखेगा, सोच सोच के ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये हो गया। अरे तेरी जिंदगी यहाँ थी नहीं, तू तो यहाँ मुसाफिर है, कब आया तू, कब जाने वाला है, तुझे पता ही नहीं था। और जब आंखों के सामने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जगत में? जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो 7 आश्चर्य बता दो ना, एफिल टावर है न, ये है न, वो है न, सब। हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत के अंदर? दूसरे की मौत देख के उसे पता ही नहीं चलना, वो सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसी की मौत दिख रही है फिर भी उसे पता नहीं चल रहा है, और देखने जाओ तो जो मर रहा है उसकी प्रॉपर्टी, धन के अंबार, उनके बैलेंस, ये रिकॉर्ड्स, अवार्ड, सब कुछ उसे को लेना देना है, जी निकल गया उसके बाद। और जिंदगी भर उसको ऐसा ही लग रहा है कि मेरा है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। इसके लिए अपनी श्रद्धा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी आत्मा वंचना, धोखेधाड़ी नहीं करना, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य यह है कि मुझे आत्मचिंतन के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। मुझे तत्व चर्चा नहीं करनी, मुझे तथ्य तक पहुंचना है। तत्व चर्चा करने में तो क्या इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी दुनिया भर में लोग बांटते रहते हैं। जिसको कुछ जीवन में न 1% भी उसे अध्यात्म का रंग है, वो भी अध्यात्म की 100% ऐसी चर्चा करेगा तुम पागल हो जाओगे। अरे वाह वाह क्या बात हुई, ऐसा ऐसा तो कभी सुना नहीं है। देवलोक की दुनिया में 33 सागरों का उनका आयुष्य है, उनका एक भाव के पास मोक्ष होने वाला है, फिर भी उनके पास तत्व चर्चा है। तथ्य के लिए तो मानव जीवन ही है। और दूसरी बात, क्रिया करने के बाद क्या क्या कहा कहता है, गुण के बिना जितना भी जीवन है वो सारा का सारा जीवन वो बोझा है, गुण के बिना। मुनिव्रत धार अनंत, मुनिवर धार अनंत, जीवन अनंत ही बार लिया, काम क्यों नहीं लगा? तथ्य के कारण। तत्व चर्चा तो थी, तथ्य नहीं था। देवलोक की दुनिया में त्याग है, लेकिन त्याग ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि परफेक्ट नहीं है। त्याग यानी किस बेस पे? वो नहीं खाता है वो त्याग, तुम भी नहीं खाते वो त्याग। हाँ कैसे? पचखान लिया इसके लिए कि ज्ञान पूर्वक पचखान था कि अभी मुझे अनासक्ति मुझे नहीं करनी, यानी कि अनासक्ति इज इक्वल टू नो फूड, अनासक्ति इज इक्वल टू नो डिस्टर्बेंस। मैं कोई घटना में इन्वॉल्व होकर इतना मन का बोझा लेके क्यों घूमूं? हम सिर्फ भोजन के ऊपर रुक गए, या फिर कुछ क्रिया 2-4 घंटे की वहां रुक गए, जिसके कारण हमारा एक रूट बन गया कि हमें 24 घंटे में 2-3 घंटे ये करना ही करना। उस 2-3 घंटे की जो मोमेंट थी ना, उस मोमेंट को हमने अपना मान लिया। जो ऑलरेडी बाहर का जो शरीर है उसमें दर्द देखना वो डॉक्टर की दृष्टि है। बाहर से कोई पूछे कि तू इतना क्या हुआ तुझे, तो आया नहीं तो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, तो अच्छा है क्या? अरे तुझे पता नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास चल वो पता चलेगा। तो जो ज्ञान मात्रा है, ज्ञान की जो समझदारी, उस ज्ञान की सामर्थ्यता के साथ ये सब व्यवहार होता है। अब जहां पर कुष्ठलेशिया, नीलेशिया, कापुरलेशिया, तेजो पद्म शुक्ल, तो कुष्ठलेशिया का जो व्यवहार था वो भयंकर कसाय का था। रस्तु रस्तु निलया ज्ञातव्य, रस्तु निरच्य ज्ञान, सूट पिपरी मरी, जैसे सूट अनंत, वो नील, अलग अलग प्रकार के रस बताते हैं। सूट इति अपि अनंत गुणों अपि, उसका भी अनंत अनंत गुणों के प्रकार वो रहते हैं। और इसके कारण जो कृष्ण के बाद नील, नील के बाद कापुर, जैसे 6 अलग अलग फैंडामेंटल बताए। यथा परिणत आम्र रस, आम्र का रस, आम का दृष्टांत बताया कि भाई आम नीला है, तो आम जो है तो आम के कारण उसका बेस क्या बनता है, पहले कैसा होता है, फिर ग्रीन होता है तो कैसा होता है, फिर लाइट येलो होता है तो कैसा होता है, फिर प्रॉपर येलो होता है तो कैसा होता है। क्यों भाई? तो वजह ये थी कि उसमें जैसे एक आम में डिफरेंस आता है, एक अंधेरे में डिफरेंस आता है, यानी हर चीज में जो चेंज आता है, ऐसे मन के तरंग पर, मन के तरंग पर चेंज आता है। तो मन के जो तरंग पर चेंज आता है वो किस बेस पे आता है? किसने लाया? तुम्हें किसने कहा था कि ये तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, या घूमने जाओ नहीं जाओ, ये खाओ नहीं खाओ, किसने कहा था? मैसेज कहाँ से डेवलप हो रहा है? मैसेज का कोई प्रोसेस तो होगा ना, कहाँ से ये सब सोच कहाँ से बनती है? तो चिंतन के द्वारा कसाय के स्वरूप लास्ट मोमेंट तक जाने का ट्राई करना कि ये चीज़ों से चल रहा है, इसको छोड़ दो तो चलेगा, इसके बिना चलेगा, तो वन बाय वन जाते जाएंगे।
लास्ट में क्या आएगा? तत्व चिंतन। कि यार ये सारी चीजें तो व्यर्थ है। मजे की बात है कि ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसे यहाँ जो जवाबदारी निभानी उसके लिए खत्म करता है। ये जिंदगी यहाँ जवाबदारी के लिए ही खत्म करता है। क्यों? उसकी अध्यात्म की स्थिति वो तय नहीं कर सकता है। वजह क्या? वजह खोजो। पैसा, जवाबदारी, परिवार, शरीर, खोजो। यानी कि व्यर्थ सब। 24 घंटे क्रिया के नाम पर भी व्यर्थ। कुष्ठलेशिया तो डेवलप हो रही है अंदर, और कुष्ठलेशिया के बाद भी क्रिया तो अच्छी दिख रही है। मिथ्यात्व आधारित जितने भी अनुष्ठान हुए वो सारे अनुष्ठान उसके लिए बोझादायक बनते, क्योंकि वो पुण्य उसे और नए पाप कराएंगे। इसके लिए जिसके पास पुण्य का उदय है उसका आकर्षण संसार का और पाप का ही रहता है। जिसके पास पुण्य का उदय नहीं होता तो जानवर कौन सा पाप करेगा? एक इंद्रिय अवस्था में पुण्य नहीं है, कौन सा पाप करेगा? देवलोक का पुण्य है लेकिन उसके पास वो परिणति नहीं है तो उसका त्याग भी फलीभूत नहीं होता है। उसके पास क्या स्थिति बनेगी? तो जहां मिथ्या अवस्था है, इसका मतलब पुद्गल के प्रति जितना आकर्षण था उस आकर्षण में वो निर्णय नहीं ले पाया। उसे ऐसा लगा पुद्गल की दृष्टि से ही सारा व्यवहार चलता है, और हर पुद्गल परिवर्तन, एक सेकंड भी पुद्गल स्थिर रहता नहीं है। एक सेकंड भी पुद्गल का पर्याय स्थिर नहीं रहता। अब जो पुद्गल है उसके लिए ही धर्म की स्थिति, और पुद्गल के कारण ही धर्म पाना क्या है? संसार। पुद्गल किसके द्वारा करना है? पुद्गल के द्वारा। सभी पुद्गल का जड़ के द्वारा जड़ का सहयोग, और वो जड़ के सहयोग में ही निरंतर यात्रा। तो जीव का स्वरूप कहाँ आया यहाँ? जीव का व्यवहार कहाँ आया? जीव की तो बात ही नहीं हो रही। तो जब अध्यात्म में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसको अपने आप की स्थिति को निरीक्षित करके, तत्व चर्चा नहीं तत्व निर्णय। तत्व चर्चा देवलोक में होती है कि नहीं होती है? तत्व चर्चा भगवान समर्पण में करते कि नहीं करते? तत्व चर्चा में हम आप भी करते हैं कि नहीं करते? उससे अध्यात्म के विकास को क्या लेना देना? ये तो व्यक्तिगत स्वरूप है अध्यात्म का। तो तत्व चर्चा का जैसे जैसे घूटता जा रहा है, इसका मतलब एक निर्णायक परिस्थिति बनती है। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण नील कापोत लेशिया का जो स्वरूप है, मन की तरंग है, जो कसाय में कंसल्ट है, यथा परिणत आम्रक रस, जैसे परिणत बदला है। विविधा नाम आश्रवा नाम यादृश, भिन्न भिन्न आश्रवों का रस और उसमें अनंत गुणों की पद्मलेशिया। फिर क्षीर रस, खंडक रस। यहाँ टेस्ट के माध्यम से पहले कड़ू रस, तिक्त, कड़ू, अम्ल, ऐसे अलग अलग रस के द्वारा लेशिया बताई। वो एग्जाम्पल है, अपन ने दिन के द्वारा बताया, दिन रात वगैरह द्वारा। आम्रफल तो यहाँ रस बहुत कड़वा, उससे छोटा कड़वा, इससे छोटा कड़वा। जैसे एक सिरप है, बच्चों को दे दी। अभी देखो स्वीटनर है जो नॉर्मल मिठाई में डाल देते हैं, तो स्वीटनर क्यों डालते हैं? मिठास हो इसके लिए। हालांकि शुगर ही है, चीनी है, तो उसमें डिसाइड करते हैं मात्रा। ऐसे मात्रा डिसाइड, तो दूध है तो दूध का फैट डिसाइड होता है ना, ज़्यादा कम कम कम। गोल्ड है उसका कैरेट डिसाइड होता है ना, 5 डिग्री, सॉरी 12 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट। तो ये जैसे ये जो बैलेंस आया, यानी ये जो मापदंड है, इसी तरह लेशियाओं का मापदंड है। लेशिया कितनी शुद्ध है या तो कितनी अशुद्ध है? लेशिया में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। कोई पूछे गोल्ड कितने रुपए का हो सकता है, तुम बोलोगे 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपया 1 किलो, ठीक है। गोल्ड जो है 1 लाख रुपए का है, वो 60,000 का आ सकता है तो क्या आ सकता है? कोई ज्वेलर्स वाले को पूछो 50,000 का आ सकता है, 10,000 का आ सकता है, आ सकता है, 1,000 का आ सकता है, आ सकता है, 500 का आ सकता है, आ सकता है। अरे 500 में गोल्ड हो सकता है क्या? हो सकता है। 1 ग्राम यदि 10,000 का होता है तो 1 ग्राम में भी हम 10 पार्ट करेंगे, उसमें भी 1,000 के अंदर तुझे कुछ चाहिए तो उसमें पार्ट करें। क्यों भाई? गोल्ड है अंदर तो है। कितने का है? 500 रुपये का, तो 1 लाख कहाँ और 500 कहाँ? तो भाई उसकी अल्प मात्रा है। अब क्वालिटी मेंटेन हुई। ऐसे लेशियाओं की क्वालिटी होती है। लेशिया 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल बात है ना। जो स्टडी कर रहा है बच्चे, उसको फर्स्ट का एजुकेशन क्या है, फिफ्थ का क्या है, सेवन्थ के बाद का क्या है, 10th का क्या है, 12th का क्या है, आगे आगे क्या है। तो पढ़ाई करने का 6 घंटा तो फिक्स है। पढ़ रहा है वो व्यक्ति भी फिक्स है। वो स्टूडेंट है, इसके लिए उसे ऑलरेडी पढ़ना भी जरूरी है। तो स्टडी करता है, उसमें कोई चेंजेस आया? स्टडी में चेंजेस आया? आया ना, लेवल बदल गया ना। एक नॉर्मल 1 to 10 था, या तो आगे। तो जितनी भी वो स्टडी आई है, उस स्टडी के साथ जैसे जैसे उसका मन स्तर बदलता है, ऐसे ऐसे लेशियाओं में यहाँ बदलाव आता है। दृष्टांत यहाँ उससे दिए है
रस के द्वारा, लेकिन एकदम प्रॉपर साले एग्जाम्पल है। फैट है तो कितना फैट है तो तय होता है कि भाई 100 रुपये का दूध है, 60 रुपये का है, 20 रुपये का है, 10 रुपये का मिलेगा मिलेगा। हमने तो क्या 3 चम्मच 4 चम्मच दूध डालना, बाकी पानी डालना है, ले 10 रुपये ले जाए। दूध नहीं है, हाँ, दूध तो है ना, कॉस्टली है तो क्या कॉस्टली नहीं है। दूध कहा कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फलदायक नहीं है। सोना कह सकते हैं, लेकिन वो सोना मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वो जब भी गिर जाएगा तो सोचोगे 1000 रुपये का था, क्या लेना था, लेकिन लाख रुपए का गिर गया तो टेंशन रहेगा। तो एक थॉट प्रोसेस प्रॉपर बन जाती है लेशियाओं के द्वारा। तुम्हें पता चल गया कि कसाय का स्वरूप है, मुझे नहीं करना, तो कृष्ण में से नील कापो तेजो पॉजिटिव स्टार्ट हुआ। जो नेगेटिव था वो नेगेटिव उसमें चेंज होकर पॉजिटिव में आ गए। कंडीशन तो वही थे ना, जैसे कि वो स्टूडेंट है सेम, ऐसे तुम हो। बचपना, युवा, युवा के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, उसके बाद और आगे जाओ तो उस आगे के अंदर उसकी आगे बढ़ता गया तो जवाबदारी और बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया। तो व्यक्ति वो है, नाम वो है, उसकी रहन सहन कंडीशन वो है। चेंज क्या हुआ? थॉट प्रोसेस। क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे उस ज्ञान की मात्रा में आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे वो बेस्ट डिसीजन मेकर बन गया। मुझे अच्छे निर्णय करने हैं ना, तो कौन कराएगा? दुनिया कहेगी ये करो, और दुनिया कहेगी वो करो, तो दुनिया तो हर बार चेंज होती। किसी के भरोसे तुमने कोई भी निर्णय लिया तो वो सारा भरोसा टूट जाएगा, निर्णय टूट जाएगा। किसी के आधार पर तुमने मैनेज करना सीखा तो वो आधार ही कमजोर रहेगा, तुम कमजोर बन जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे लिश्या भवती परिणाम, ऐसे लिश्या के अलग अलग प्रकार के परिणाम है। निर्ध्वंस परिणामों निस्तरंत ही अजितेंद्रिय, अंतर कटुता रहती, संकलेश रहते हैं, तो उसे फर्क नहीं पड़ता हिंसा है या अहिंसा है, कोई फर्क नहीं। जैसे हिंसा में उसकी, हिंसा के भाव में उसको चेंज नहीं करना है, तो अहिंसा भाव में भी चेंज नहीं करना है। अहिंसा इज द मोमेंट। अहिंसा एक प्रवृत्ति रही, अहिंसा वृत्ति नहीं रही। धर्म क्रिया प्रवृत्ति रही, धर्म क्रिया वृत्ति से नहीं बनी। तो दोनों तरफ इफेक्ट है ना। हाँ, सात गवेशक आरंभात अविरत, तो वो साता सुख कार्य अनुकूलता इच्छा आरंभ वो सब निर्लेश साता कर देता है। स्तेनत अपि मत्सरी ही, राग द्वेष वाला वचन बोलना करना, विनीत विनयो द्रंदांत, फिर इंद्रिय को दमन करने वाला वो तेजोलेशिया के लक्षण में है। यानी अभी तेजो पद्म शुक्ल वो पॉजिटिविटी में स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे हिंसा का जीवन था, भयंकर रौद्र परिणाम थे, हिंसा ही कहते हैं, वो नेगेटिव था, ब्लैक था, रात थी, अंधेरा था, कम कैरेट था, कम दूध था, और इधर ये पॉजिटिव स्टार्ट हो गया तो बढ़ गई मात्रा। लेश्याना बहुत ही स्थानानी, अशुभ लेशिया के संकेत स्थान और शुभ लेशिया के स्थान अलग अलग है। सुगति उत्पद्यते, अशुभ लेशिया के फलस्वरूप गति कौन तय करता है? शुभ और अशुभ गति। तुमने जो सोचा वो तुम पाया। तुम साइन करते हो कोई चेक में, तो कोई कहता साइन कर दो, तो पता नहीं चलता डिजिटल क्या है, 1 लाख रुपया लिखा, 10 लाख रुपया लिखा, कि 1 करोड़ रुपया लिखा, पता नहीं चलता। तुम लिखते हो तो भाई ये क्या है, तो क्या आप साइन करो ना, ये 10,000 का चेक है, 10,000 का चेक है, साइन करते पहले देखता है 10,000 का है तो 1 लाख है। तुम्हारा सिग्नेचर करना और तुम्हारा निर्णय करना वो दोनों एक एक अलग है, एक बन गया। क्यों? तुम्हारा निर्णय बन गया कि ये गलत है, ये 10,000 नहीं है, ये 1 लाख है, और आगे भी है 1 लाख रुपये है और 10,000 में चेंज है कि नहीं है। तो तुम निर्णय लेते हो साइन करना कि नहीं करना। सही और गलत का निर्णय यदि तुम विचार से करते हो तो ज्ञानी कहते कि वो विचार भी फाइनल स्टेज पर नहीं, लेकिन नॉर्मल लेवल पे बेस्ट है, लेकिन आगे जाके वो एक भावात्मक दृष्टि से, भव्यत्व की दृष्टि से आगे बढ़ जाए, ऐसी अभ्यर्थना के साथ लेशिया तत्व को ज्यादा से ज्यादा बलवान बनाने की भावना रखना। लेशिया यानी अध्यात्म को आगे बढ़ना, लेशिया तो नॉर्मल।